पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एनडीए के भारी विरोध के बावजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद 4 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जाने वाली हैं। इस बीच मुर्शिदाबाद के गांवों और कस्बों में होर्डिंग्स, पोस्टर और पर्चे घूम रहे हैं। इन पर बाबरी मस्जिद की तस्वीर है और 6 दिसंबर को इसकी नींव रखने की बात कही गई। इस प्रस्तावित मस्जिद निर्माण ने राज्य में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले पश्चिम बंगाल में नया विवाद खड़ा कर दिया है। जाहिर है कि टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बेलडांगा कस्बे में बाबरी नाम की एक मस्जिद की आधारशिला रखने का ऐलान किया था। अब उनका कहना है कि इस ऐलान के बाद से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा है कि हम मुर्शिदाबाद की 72% आबादी हैं, हम बेलडांगा में इसका निर्माण चाहते हैं, हम ये मस्जिद बनाने जा रहे हैं, मुझे इसके लिए धमकियां मिल रही हैं। देखते हैं कौन सी ताकत हमें रोकने की हिम्मत करती है। अगर एसपी एसडीपीओ बाबरी मस्जिद के आयोजन को रोकने की कोशिश करेंगे तो मैं क्यों मानूंगा। अगर उनमें हिम्मत है तो वे मुझे रोकने की हिम्मत कर सकते हैं। मैं रेजी नगर से बहरामपुर तक 30 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दूंगा। मैं उन्हें खुली चुनौती दे रहा हूं। अगर वो मुझे चुनौती देंगे तो मैं उनके खिलाफ बोलूंगा। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयान के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने विधायक कबीर और ममता सरकार पर तीखा हमला बोला। एनडीए नेताओं का कहना है कि टीएमसी इसी मानसिकता के साथ ओछी राजनीति करती है। बाबरी मस्जिद के चक्कर में ये लोग बर्बाद हो जाएंगे। देखिए 6 दिसंबर को हालांकि बाबरी विध्वंस की ये वर्षी मनाते हैं कुछ लोग जो समाज विरोधी तत्व हैं। हम तो 6 दिसंबर को कुछ मानते नहीं हैं। वास्तव में वो तो बाबरी विध्वंस का दिन था, जो अपना एकादशी गीता जयंती का दिन। कल गीता जयंती थी। मैं सारे शुभचिंतकों को, राम भक्तों को बधाई देता हूँ। लेकिन साथ ही साथ जो 6 दिसंबर को बाबरी का शिलान्यास करने वाले हैं उनको मैं आगाह करना चाहता हूँ कि बाबरी के चक्कर में रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बाबर गया, बाबरी गई। इस मानसिकता की जल्दी विदाई कर लो, नहीं तो 6 दिसंबर वक्फ संपत्तियों को रजिस्ट्रेशन की, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन है। जितनी भी संपत्तियां कब्जाई हुई हैं ना, जहां पर मुझे लगता है तुम बाबरी बनाने वाले हो, ऐसी सारी संपत्तियां उनके मूल मालिकों तक पहुंच जाएंगी। तुम बाबर के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे। तो जिस विचारधारा के लोग रहता है उसी विचार में, उसी लहजे में बात करता है। टीएमसी की जो विचारधारा है उसी तरह का है। और ये देश में सब धर्मों का सम्मान किया जाता है, लेकिन अराजकता फैलाने का किसी को अधिकार नहीं है। अराजक बात कर रहे हैं, अगर वो हिमाकत करेंगे तो सलाखों के पीछे रहेंगे। हम ऐसा समझते हैं कि सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। यहाँ पर कोई लोग गलत करने वाले बक्से नहीं जाएंगे। और इस तरह की जो घटना है कि हम बना देंगे, कर देंगे, जो हमारे पास न्यायालय है, न्यायालय सबका जजमेंट देती है और न्यायालय का पक्ष ही सबसे मजबूत होता है जो पक्ष देती है माननीय न्यायालय के तहत। तो हम समझते हैं कि देश में लोकतंत्र जीवित है। लोग इस तरह की बात करेंगे तो और अराजकता फैलाएंगे तो सलाख के पीछे रहेंगे। देखो ऐसा है, विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत कब्र में जा चुकी है। और अगर कब्र से निकल करके बाबर का बाप भी आ जाएगा तो बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं करा पाएगा, क्योंकि जिस तरह से विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत का एक कलंक था वो ख़त्म हो गया। अब आप जो है वो फिर से नया या शगुफा लेके घूमेंगे तो आप समझ लो कि अगर बाबरी की अगर आपकी सोच होगी तो बाबर कब्र का बाप भी कब्र से निकल कर आएगा तो वो उस जगह पे बाबरी मस्जिद नहीं बना पाएगा। हुमायूं कबीर जैसा सांप्रदायिक लोग जो राज्य में और देश में अशांत वातावरण पैदा करना चाहता है, वहां की सरकार को चाहिए कि अविलंब इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल में बंद करे ताकि अशांत माहौल नहीं हो पाए बंगाल में। ये लोग प्रदेश के और देश के घातक लोग हैं, इस विचारधारा वाले। हालांकि विपक्षी दलों के नेताओं ने टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयान का समर्थन किया है। इस दौरान विपक्ष के सभी नेताओं ने बाबरी मस्जिद बनने पर सहमति जताते हुए कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बन गया है तो बाबरी मस्जिद बनने में क्या तकलीफ है।
जो लोग इस पर आपत्ति कर रहे हैं, आपत्ति नहीं करनी चाहिए। अगर इस देश के अंदर मंदिर बन सकता है तो मस्जिद बनने में क्या आपत्ति है। मस्जिद भी बन सकती है जब देश के नागरिक सभी धर्मों के लोग हैं जो इस धर्म रह रहे हैं इस मुल्क के अंदर, तो धार्मिक अपनी अपनी इबादत के लिए अगर जहाँ जिस जगह ज़रूरत है तो धार्मिक स्थल पर कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जिस जगह जहाँ आबादी ज़्यादा होगी यकीनन वहाँ पर उसकी ज़रूरत उन लोगों के लिए धार्मिक स्थल की जगह की ज़रूरत होगी। तो मस्जिद की अगर कोई बात है तो मैं समझता हूँ कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ना ही इसको मुद्दा बनाना चाहिए। वो मस्जिद में कोई रुकावट पैदा भी नहीं होनी चाहिए, मस्जिद बननी चाहिए। देखिए, बाबरी मस्जिद तो अब कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो कोर्ट का निर्णय है और सब ने माना है और सब देशवासियों के हित में था निर्णय। मानसिक रूप से विकृत लोग होते हैं ये, इस तरह की जो बातें करते हैं। आप मस्जिद बनाइए, मस्जिद को सियासत का अड्डा मत बनाइए। मस्जिद सियासत के लिए नहीं है, इबादत के लिए है। मस्जिद को सियासत का अड्डा नहीं बनाना चाहिए। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में आ चुके हैं। मस्जिद बनाने के लिए उन्होंने टीएमसी छोड़ने तक का फैसला कर लिया है। बहरहाल विधायक कबीर के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है।